चलिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक है, जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एज का सम्स अप्रोच करेंगे तो वहां पे हम लोग ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्संस इज ऑलवेज सेम। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या बोले प्रॉब्लम्स ऑन एज में कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्संस इज ऑलवेज सेम। दो पर्सन के बीच का एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ क्या है, चेंज नहीं होता है कभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला क्या बोले हम कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्संस इज ऑलवेज सेम, यानी कि दो पर्सन का एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा क्या है कि इक्वल ईयर्स रिप्रेजेंट इक्वल रेशियो। ठीक है, अब किसी के लिए सपोज दो रेशियो अगर 10 साल रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन के लिए भी दो रेशियो 10 साल रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लिए यहाँ पे बोल रहा है कि एज टू बी का एज का जो रेशियो है, ए और बी का एज का रेशियो है 5:7। ये क्या है, 10 साल पहले है। 10 साल पहले जो है ए और बी का एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, और 10 साल बाद जो हो गया 9:, कितना हो गया, 11 हो गया। 10 साल बाद कितना हो गया, 9:11। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ई, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज रेशियो, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसी दो अप्रोच से करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन इज ऑलवेज सेम। अब देखिए 10 साल पहले जो है, 10 साल पहले जो है ए का एज रेशियो कितना है, 5 रेशियो, तो बी का एज रेशियो कितना है, 7 रेशियो। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो का डिफरेंस है। ठीक है, 10 साल बाद भी आपका 2 रेशियो ही का डिफरेंस हुआ, 9, 2, 11। यहां भी 2 रेशियो का ही डिफरेंस हुआ, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्संस क्या है, सेम है दोनों का। तो पहला तो ये मैच कर गया। अगर ये मैच नहीं करता तो हम लोग अल्टरनेट मल्टीप्लाई करके हम लोग मैच कराते हैं, उसका हम सम कराएंगे हम, यानी कि ये डिफरेंस आ गया 5 और 2 7, 9, 2, 11। डिफरेंस क्या है, दोनों का ही सेम है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 10 साल पहले ए का एज कितना था, 5 रेशियो था। 10 साल पहले ए का एज कितना था, 5 रेशियो, और 10 साल बाद ए का एज कितना हो गया, 9 रेशियो। तो ये 4 रेशियो का जो वैल्यू हो गया 10 साल पहले और 10 साल बाद, ये कितना हो जाएगा, 20 साल, 20 इयर्स। ठीक है, अब देखिए 10 साल पहले ए का एज 5 रेशियो था, 10 साल बाद ए का एज 9 रेशियो हो गया। तो रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया, 4 रेशियो का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बी में जो है 10 साल पहले जो है कितना रेशियो था, 7 रेशियो था, और 10 साल बाद कितना हो गया, 11 रेशियो, यानी कि 4 रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया, 20 साल का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 4 रेशियो इज इक्वल टू 20 साल, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना, 5 साल। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 साल पहले और 10 साल बाद 20 कैसे हो गया, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए सपोज ये आपका 0 है, और 10 साल पहले, सॉरी 10 साल बाद, यानी कि ये क्या हो गया, +10, और 10 साल पहले ये क्या हो गया, -10। तब यहां से लेके -10 से +10 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये कितना, 10 -10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 10 + 10, तो ये हो गया 20। यानी कि 10 साल पहले और 10 साल बाद का जो एज का डिफरेंस हमेशा क्या हो गया, 20 साल हो गया। इसीलिए 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल। 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया,
5 साल। तो अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, आपसे अगर पूछता है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है, ए का प्रेजेंट एज, ठीक है। अब इधर देखिएगा तो 10 साल पहले ए का एज कितना था, 5 रेशियो था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 5, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 5 है। ये तो 10 साल पहले था ना, तो यहाँ पे 10 और ऐड कर दिए, तो 50 25 और 10 कितना हो गया, 35। यानी कि ए का प्रेजेंट एज हो गया 35 साल। दिस इज द आंसर। अगर आपसे बोलता है कि ए और बी का एज रेशियो बताइए, तो ए बाई बी अगर एज रेशियो पूछता है, अब देखिए ए का जो है 10 साल पहले एज रेशियो कितना था, 5 रेशियो था, और बी का 10 साल पहले एज रेशियो कितना था, 7 रेशियो था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 5 साल, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 साल। 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 10 साल। अब देखिए ये 5 रेशियो ए का जो एज था वो 10 साल पहले था, तो 10 साल यहाँ पे ऐड करें या 2 रेशियो ऐड करें, बात बराबर है। और यहाँ पे कितना, 7 और ये 2 9, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 रेशियो बाय 9 रेशियो, यानी कि आंसर क्या हो गया, 7/9। दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रेजेंट एज रेशियो, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि दोनों पर्सन के बीच का एज का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस तो यही है, डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो है, ठीक है। तो 2 रेशियो कितना, 10 साल। दिस इज द आंसर, ठीक है। यानी कि एक तो सवाल आपका यहां पे बन गया, नंबर 1 जो है प्रेजेंट एज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, एज का रेशियो 2 नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, और ये हो गया तीसरा सवाल। तो ये सारा जो है कॉमन क्वेश्चन है। अगर रेशियो मैच करता है तो हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज का सम इसी तरह से करेंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट का डिफरेंस 5 और 2 7, 9 2 11, यहाँ पे एज का डिफरेंस 2 रेशियो यहाँ भी है, एज का डिफरेंस क्या है, 2 रेशियो यहाँ भी है, यानी कि एज का डिफरेंस अगर रेशियो में सेम रहता है तो हम यहाँ पे रेशियो अप्रोच अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5 और 2 7, 9 2 11। अब देखिए टॉप बॉटम एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तो कितना, 5 और 4 9 और 7 और 4 11, यानी कि टॉप बॉटम का 4 रेशियो का डिफरेंस है, और लेफ्ट राइट कितना का है, 2 रेशियो का डिफरेंस है। तो जब भी ऐसा आपका प्रॉब्लम ऑन एज में ये दोनों डिफरेंस अगर रहता है तो हम लोग रेशियो के एप्लीकेशन करके प्रॉब्लम ऑन एज का सम्स हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सवाल क्या है, बहुत आसानी से बनता है। अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं हो पा रहा है तो वहां पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसका हम क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। देखिए ये सवाल कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 5 years ago इज 9:11, ठीक है। यानी कि ए और बी का एज का जो रेशियो है 5 years ago, 5 साल पहले। अब यहाँ पे देखिए अगो या बिफोर दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, और 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट एज में वो ईयर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कितना, 5 साल पहले जो है एज का रेशियो कितना है, 9:11 है। दैट मींस एज रेशियो 10 साल बाद, हेंस मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे हेंस बोल सकता है या आफ्टर बोल सकता है, यानी कि प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और वो एज रेशियो कितना है, 6:7, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज क्या होगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज रेशियो, यानी कि ए एंड बी का प्रेजेंट एज रेशियो क्या होगा। और तीसरा जो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी में एज का डिफरेंस क्या रहा होगा, ठीक है। चलिए उस पे हम लोग फोकस करते हैं।
अब इससे पहले जो हम थ्योरी बताए थे कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एज का सम्स करेंगे तो वहां पे क्या है, दो ही थ्योरी है, ज्यादा नहीं है। द एज का डिफरेंस, टू पर्सन का जो एज का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हम एज का डिफरेंस आज का बात करें या 10 साल पहले का बात करें या 5 साल पहले का बात करें या 20 साल बाद का बात करें या 10 साल बाद का बात करें, तो हमेशा एज का डिफरेंस क्या होगा, दोनों ही पर्सन का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले ए एंड बी का अगर एज रेशियो का बात करें तो यहाँ पे A:B, एज का जो रेशियो है वो कितना है, 9:11 है। 9:11 ये कब, 5 साल बाद, 5 years ago। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 10 साल बाद यानी 10 years hence दिस विल बिकम 6:7। 6:7 ये कब है, 10 साल बाद। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज का जो सम है, जब भी प्रॉब्लम ऑन एज का सम करेंगे तो एज का डिफरेंस 5 साल पहले यहाँ पे कितना है, 2 का है, ये 2 का है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 साल बाद 1। अब ये 5 साल पहले एज का डिफरेंस 2 है और 10 साल बाद 1 हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का एज रेशियो क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों का एज का जो डिफरेंस, 5 साल पहले का जो एज का डिफरेंस है 2 और यहाँ पे 10 साल बाद का जो एज का डिफरेंस है 1, ये डिफरेंस दोनों को सेम करना होगा। तो दोनों को सेम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया A:B। अब देखिए अल्टरनेट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टरनेट डिफरेंस से। ठीक है, जैसे 10 साल बाद का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इन दोनों से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9:11। ये क्या है, 5 साल पहले ही है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना, 6×2 = 12 = 7×2 = 14। ये कब, 10 साल बाद। ठीक है, अब ऐसा करने से एज का रेशियो दोनों में ही क्या हो गया, सेम हो गया। एज का जो डिफरेंस हो गया 5 साल पहले कितना हो गया, यहाँ पे 9:2=11, ये 2 और यहाँ पे जो एज का डिफरेंस हो गया ये कितना, 12:2=14, यहाँ भी 2। ठीक है, तो ये क्या बोले हम, 2 यहाँ भी हो गया, 2 यहाँ भी आ गया। तो अब इस रेशियो का मुझे कोई काम नहीं रहा, जो भी हम लोग अब सम्स करेंगे इस पे करेंगे। अब ऊपर से जब ये टॉप और बॉटम दोनों सेम है तो हम लोग जो यहाँ पे अगर देखें ये डिफरेंस लेंगे तो ये कितना, 9×3=12, 11 और 3=14। ठीक है, दोनों ही सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना, 3 डिफरेंस कितने का हो गया, 3, 9 और 3=12। अब इस 3 का जो वैल्यू हो गया 5 साल पहले और 10 साल बाद, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 साल। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 3 का वैल्यू हो गया 15 साल, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल। 3 का वैल्यू हो गया 15 साल, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल। अब ध्यान दीजिएगा, पहला का यहाँ पे जो बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी का प्रेजेंट एज। ठीक है, अब देखिए 11 कब है, 5 साल पहले है, तो क्या लिखेंगे, 11 प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है, 5 साल है। ठीक है, तो 11×5 = 55, ये कितना हो गया, 55 + 5 कितना हो जाएगा, 60 इयर्स। दिस इज द आंसर, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, 60 इयर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट एज रेशियो क्या होगा, ए एंड बी का प्रेजेंट एज रेशियो का अगर हम बात करें,
तो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना 9:10 है, कितना 5 साल पहले है, 5 साल पहले अगर 9 रेशियो है तो बी का एज रेशियो कितना है 11 रेशियो। 5 साल पहले अगर ए का एज रेशियो कितना है 9 रेशियो, तो बी का कितना हो गया 11 रेशियो। अब इसमें आप जो है 5 ईयर ऐड कीजिए, 5 ईयर ऐड कीजिए, यहाँ या 1 रेशियो ऐड कीजिए, बात बराबर है। तो ऊपर नीचे हम लोग 1 रेशियो ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे कितना 9 और 1 कितना हो गया 10 रेशियो, और 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 रेशियो। तो यहाँ पे कितना 5 और ये 6, तो आंसर कितना हो गया 5/6। यानी कि प्रेजेंट एज रेशियो का बात करें तो 5:6, दिस इज द आंसर। ठीक है, डिफरेंस, यही तो मेरा डिफरेंस है दो रेशियो का। डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का अगर बात करें तो 2 रेशियो मतलब कितना 10 इयर्स, दिस इज द आंसर। तीनों आपका सम बन गया और बहुत ही आसानी से ये सम बना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस अप्रोच से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।